पहला क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी आर्कटिक वृत्त पर, ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ऑप्शन ए जून महीने का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ऑप्शन सी जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा और ऑप्शन डी जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ऑप्शन बी। पखवाड़ा मीन्स होता है 15 दिन का समय। पखवाड़ा मीन्स 15 दिन का समय, यानी 15 दिन बाद जून महीने के दूसरे पखवाड़े में, यानी कि 20 या 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 22 जून। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि उसी वक्त दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या ऑप्शन डी 25 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवं सी, दोनों हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 23 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च और ऑप्शन डी 22 सितंबर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? यहाँ पे हम समझेंगे जो हमारी छाया है वो छोटी क्यों होती है, क्योंकि सूर्य उस समय लंबवत हमारे ठीक ऊपर रहता है। ऑप्शन ए दिसंबर 25, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 14 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दोपहर में हमारी छाया छोटी बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 4 जुलाई को और ऑप्शन डी 21 जून को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जून को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की दशा क्या होती है, मतलब सूर्य किस स्थिति में रहता है? ऑप्शन ए उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ऑप्शन सी मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्थ चमकता है या ऑप्शन डी में मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ऑप्शन ए जेम्स जिन्स ने, ऑप्शन बी एच ऑल्फोवेन ने, ऑप्शन सी एम होयल ने और ऑप्शन डी ओ सिम्ड ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ सिम्ड ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु, ऑप्शन बी जर्मेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग।
पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन, ऑप्शन बी ओलिगोसीन, ऑप्शन सी होलोसीन और ऑप्शन डी इओसीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन एक युग है जिसमें चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? ऑप्शन ए 750 से 850 ईस्वी, ऑप्शन बी 950 से 1250 ईस्वी, ऑप्शन सी 1650 से 1870 ईस्वी या ऑप्शन डी आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1650 से 1870 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 18 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 40 करोड़ वर्ष पूर्व या ऑप्शन डी 80 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 करोड़ वर्ष पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ऑप्शन ए ज्वालामुखी फटने से, ऑप्शन बी विवर्तनिकी क्रिया से, ऑप्शन सी चट्टानों के वलन एवं भ्रंशन से या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे हैरी हेस ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन को हम इस फिगर पे समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इस फिगर में ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ ये लारेशिया है और दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड है। अब क्वेश्चन में है कि उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है या नहीं। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है वो लारेशिया का भाग है, जबकि दक्षिणी अमेरिका जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी कि उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन ये पूछा है कि अभी वर्तमान समय में कौन कौन से महाद्वीप हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका यह भी गोंडवाना लैंड का भाग है, अफ्रीका ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑस्ट्रेलिया ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में या ऑप्शन सी लाल सागर तथा फारस की खाड़ी या ऑप्शन डी एशिया प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। यहाँ देख सकते हैं छोटा सा जो ये प्लेट दिखाई दे रहा है इसे कोकोस प्लेट कहते हैं, जो कि मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड तथा जिसे कहते हैं ऑप्शन ए पैंथलासा, ऑप्शन बी पेंजिया, ऑप्शन सी लॉरेशिया या ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। यहाँ देख सकते हैं कि चारों बगल जो ये ब्लू कलर का है इसी यह पानी है, जल है, और एक ही यह मुख्य भाग है जो कि भूखंड है जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेंजिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य। ऑप्शन ए 0.3 मिलियन वर्ष पूर्व का है, ऑप्शन बी 3 मिलियन वर्ष पूर्व का है, ऑप्शन सी 5 मिलियन वर्ष पूर्व का है या ऑप्शन डी 10 मिलियन वर्ष पूर्व का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मिलियन वर्ष पूर्व का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास का प्रभावित किया होगा? कथन 1 महाद्वीपीय विस्थापन,
कथन 2 हिमानी चक्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए महादेश जनक बल, ऑप्शन बी भूविक्षेपीय बल, ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल, या ऑप्शन डी बहिर्जात बल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्जात बलों में जो तनाव बल होता है उसके कारण प्लेट्स जो हैं वो मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे हुए भाग को हम अपनति कहते हैं और धंसे हुए भाग को हम अभिनति कहते हैं। धंसे हुए भाग को हम अभिनति कहते हैं और जो प्लेट के टकराने से जो भाग मुड़ा हुआ रहता है उसे हम वलन क्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1 विद्युत चुंबकीय विकिरण, 2 भूतापीय ऊर्जा, 3 गुरुत्वीय बल, 4 प्लेट संचलन, 5 पृथ्वी का घूर्णन, 6 पृथ्वी का परिक्रमण। क्वेश्चन है उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन बी केवल 1, 3, 5 और 6, ऑप्शन सी केवल 2, 4, 5 और 6, या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सभी जो कथन हैं वो पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 पटपरा जमाव, 2 खेतनोही जमाव, 3 बागौर जमाव और 4 सिहावल जमाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2 यानी कि सिहावल जमाव, पटपरा जमाव, बाघौर जमाव, तब खेतनोही जमाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 पहला सरीसृप, 2 पहला कीट, 3 कवच वाले, 4 पहला स्तनधारी। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 2, 1, 3 एवं 4, ऑप्शन बी 2, 3, 1 एवं 4, ऑप्शन सी 3, 2, 1 एवं 4, या ऑप्शन डी 2, 4, 1 एवं 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 2, 1 एवं 4। पहले कवच वाले आए, फिर पहला कीट, उसके बाद से पहला सरीसृप और उसके बाद से पहला स्तनधारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ऑप्शन ए प्लियोसीन, ऑप्शन बी पैलियोसीन, ऑप्शन सी प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव और ऑप्शन डी ओलिगोसीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रेट लेक्स प्रदेश, ऑप्शन बी अल्बाया प्रदेश, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया प्रदेश, या ऑप्शन डी पिट्सबर्ग प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी पिट्सबर्ग प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। सही है। कथन 2 परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। यह भी सही है, क्योंकि दूसरे जगह से अगर पानी द्वारा या हवा के द्वारा पत्थर काट के आ रहा है यानी कि दूसरे जगह जमाव कर रहा होगा,
इसलिए दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है परत दर चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। जाहिर सी बात है, मान लीजिए यहाँ कोई मिट्टी है और दूसरी जगह से आकर कोई मिट्टी जमा होती है और यहाँ पे अगर कोई कीड़ा हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर वो मिट्टी के नीचे दब जाता है तो आगे चलकर जीवाश्म बन जाता है। तो कथन 3 भी सही है। 4 है परत दर चट्टानों विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये कथन भी सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये तीनों कथन, चारों कथन जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी शैलों के लिए, शैलों यानी कि पत्थर, अवसादी शैलों या पत्थर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा पर निर्भर करती हैं, ताप तथा दाब पर, टाइपिंग मिस्टेक के लिए। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। ऑप्शन सी ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। या ऑप्शन डी ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये शैलें जो हैं स्तरों में निक्षेपित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, ऑप्शन ए मरुस्थल में बनती हैं, ऑप्शन बी गर्मी से बनती हैं, ऑप्शन सी पानी के नीचे बनती हैं, या ऑप्शन डी पहाड़ के ऊपर बनती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी के नीचे बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ऑप्शन बी वे जल के लिए सारंद होती है, या ऑप्शन सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, या ऑप्शन डी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित नीचे लिखी गई कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कांग्लोमेरेट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी सेल, या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती हैं? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी तलछटी चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों ही चट्टानों से होती हैं रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, वो भी रूपांतरित चट्टान है, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लेट जो है वह रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी नीस, या ऑप्शन डी डोलोमाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोलोमाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीस, बलुका पत्थर, चूना पत्थर, या ऑप्शन डी सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी शंकु, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी मोनाड चौक, या ऑप्शन डी अपरदनात्मक जलप्रपात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी शंकु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए जलवाष्प, जलवाष्प जो है ज्वालामुखी से अधिक मात्रा में निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मध्य महाद्वीपीय, ऑप्शन बी परिप्रशांत महाद्वीपीय, ऑप्शन सी मध्य अटलांटिक या ऑप्शन डी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिप्रशांत महाद्वीप जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट का पेटी माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लावा, ऑप्शन बी बसलात, ऑप्शन सी ऑब्सीडियन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लावा। पिघले हुए लावे को, पिघले हुए पदार्थ को उसे हम लावा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूटोनिक चट्टानें, ऑप्शन बी वॉल्केनिक चट्टानें, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टानें या ऑप्शन डी परतदार चट्टानें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनिक चट्टानें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी काला सागर में, ऑप्शन सी कैरिबियन सागर में या ऑप्शन डी कैस्पियन सागर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो सकता है, नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं यूरोप में स्थित है यह बाल्टिक सागर। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना है। ऑप्शन ए एक पर्वत, ऑप्शन बी एक पर्वत शिखर, ऑप्शन सी एक ज्वालामुखी या ऑप्शन डी एक पठार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक ज्वालामुखी। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए अलास्का का, ऑप्शन बी हवाई का, ऑप्शन सी इटली का, ऑप्शन डी जापान का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हवाई का, क्योंकि मोना लोवा जो है वो हवाई द्वीप का ही है और वह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोवा उदाहरण है। ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का, ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ऑप्शन सी शांत ज्वालामुखी का या ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? एक अकांकुआ, ऑप्शन दो कोटोपैक्सी, तीन एटना और चार फ्यूजियामा। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 4, यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? अकांगुआ, 2 एटना, 3 किलिमंजारो या 4 विसुवियस। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 1 तथा 3, ऑप्शन सी 2 तथा 3 या ऑप्शन डी 2 तथा 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एटना और 4 विसुवियस। ऑप्शन डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? ऑप्शन ए केन्या में, ऑप्शन बी मलावी में, ऑप्शन सी तंजानिया में या ऑप्शन डी जाम्बिया में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंजानिया में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।